हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ है 14वां चैप्टर है ना, जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, अध्याय 14 सांख्यिकी चैप्टर, सांख्यिकी। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर से जैसे माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह और वर्गमाप, ये सबसे ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ जो है समझेंगे। जैसे इस चैप्टर में लिखा हुआ रहता है कि 8 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये जो बीच में माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस नहीं है, इसको 10 से 20 पढ़ा जाता है और 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। और ये जो है इसको ना, इसका नाम वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल, जैसे ये 10 से 20 है ना, इसका नाम क्या पड़ेगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे 10 से 20 है तो इसको वर्ग अंतराल बोलेंगे। अब फिर 20 से 30 है तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी वर्ग अंतराल है। और 30 से 40 ये भी वर्ग अंतराल है। तो इसको ना वर्ग अंतराल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे 10 से 20 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। 20 से 30 लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। और 30 से 40 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। और 40 से 50 लिखा हुआ रहेगा, इनको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोलेंगे। ठीक है। और वर्ग अंतराल में दो चीज आपको ध्यान रखना है। वर्ग अंतराल में जो है, ये वर्ग अंतराल है, इसमें दो चीज होता है। एक होता है उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा, और एक होता है निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। एक उच्च सीमा होता है और एक निम्न सीमा होता है। जैसे एक प्रश्न रहेगा कि, है ना, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि वर्ग अंतराल, है ना, जैसे ये वर्ग अंतराल है 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 वर्ग अंतराल है। और इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें उच्च सीमा कौन है। तो आपको याद रखना है, जो ए साइड वाला है, ये बड़ा वाला, ये वाला हो गया उच्च सीमा। और जो 40 है ना, ये वाला क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया। ठीक है, तो ये इधर वाला जो है, ये बड़ा वाला जो है, ये उच्च सीमा हुआ, और ये जो छोटा वाला है ये निम्न सीमा हुआ। जैसे आपसे पूछेगा कि 20 से 30 वर्ग अंतराल में उच्च सीमा कितना है, तो उच्च सीमा 30 है। और निम्न सीमा पूछेगा तो निम्न सीमा 20 है। और 30 से 40 जो है ये वर्ग अंतराल है, और इसमें अगर आपसे उच्च सीमा पूछेगा कितना है, तो उच्च सीमा 40 है और निम्न सीमा कितना है, तो 30 है। और 40 से 50 में 50 क्या है, तो ये उच्च सीमा है, और 40 क्या है, तो ये निम्न सीमा है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा ये आप समझ गए होंगे, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से 20 लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग अंतराल। और 20 से 30 लिखा हुआ है, इसको वर्ग अंतराल। 30 से 40 ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और 40 से 50 है, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और जैसे पूछेगा कि 40 से 50 जो वर्ग अंतराल है, इसमें उच्च सीमा कितना है, तो उच्च सीमा 50 है ना, जो बड़ा है ये उच्च सीमा हो गया। और निम्न सीमा कितना है, तो निम्न सीमा 40 है, जो छोटा है वो निम्न सीमा हो गया। तो ये जो सांख्यिकी चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मैं, है ना, पूरा कंसेप्ट से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है हम यहाँ भी करा देंगे आपका। और उसके बाद जो है कि आप, है ना, फिर वो सारा ऑब्जेक्टिव को आप, और कुछ फार्मूला वगैरह भी होगा, तो उन सबको आप याद करते रहिएगा। और फिर किसी मॉडल पेपर से या गैस पेपर से आप पूरा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, तब बनेगा किसी भी किताब से। ठीक है। और जो है, जैसे एक सबसे पहले जो है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, वर्ग अंतराल समझ में आ गया। और वर्ग अंतराल में दो चीजें होता है, एक उच्च सीमा होता है और एक निम्न सीमा होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है ना, अपने लोगों को पढ़ना जो है कि एक प्रश्न ये है, पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे वर्ग चिन्ह वाला। यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है वर्ग चिन्ह से। ठीक है, जैसे प्रश्न है कि वर्ग अंतराल
10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। देखो ये प्रश्न है, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। अब ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा कि वर्ग अंतराल जो है, अभी मैंने बताया था ना कि 10 से 20 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, इसका अपने लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे वर्ग चिन्ह निकालना है? तो एकदम सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर वर्ग चिन्ह इसका निकालने के लिए बोला है तो एकदम सिंपल है। क्या किया जाता है कि 20 और 10 दोनों को आप जोड़ दीजिए। जो दिया है ना यहाँ पर, ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद 2 से भाग लगा दीजिए। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30, और 30/2, ठीक है ना। 20 और 10 30 और 2, 2 से कटा दीजिए, 15 दूनी 30, यानी यहाँ आंसर हो गया कितना? 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बना सकते हैं। और ध्यान से समझिए, देखिए वर्ग चिन्ह जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब देखिए उच्च 10 से 20 में ये जो 20 है ना, ये उच्च सीमा है, तो यहाँ पर उच्च सीमा के जगह पर 20 और प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा जो है ये है, तो इसको ये हो गया 10 और बटे 2। तो 20 10 कितना हो गया? देखिए समझे कि नहीं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ये हुआ उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब जैसे ये वर्ग अंतराल में ये जो बड़ा वाला है ना, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो ये उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा ये वाला, निम्न सीमा और बटे 2। तो उच्च सीमा के जगह पर देखिए 20 है, तो ये 20 बैठा दिए, प्लस है तो प्लस, और निम्न सीमा के जगह पर 10 है तो 10, और 20 और 10 कितना हुआ? 30। तो 30 और बटे में यहाँ पर 2 है तो 2, अब कटा दीजिए, 2 एका 2, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो गया? 15। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग, है ना, समझ गए वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है। तो इस तरह से जो है कि वर्ग चिन्ह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न रहेगा इससे, है ना, कि वर्ग अंतराल 130 से 140 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, है ना, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। मान लीजिए ये प्रश्न है दूसरा वाला, अब आप लोगों से भी बन जाएगा। वर्ग अंतराल 130 से 140 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करिए। अच्छा बताओ, ये 130 से 140 क्या है? वर्ग अंतराल है, और इसमें ये 140 क्या है? उच्च सीमा, और 130 क्या है? निम्न सीमा। तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है, तो वर्ग चिन्ह आ जाता है। तो फॉर्मूला अपने लोग लिख लेंगे, है ना। वर्ग चिन्ह का क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होगा? उच्च सीमा, यानी उच्च सीमा कितना है? अच्छा फॉर्मूला लिख ही देते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस, है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे 2। तो उच्च सीमा कितना है? 140, और प्लस निम्न सीमा कितना है? तो निम्न सीमा 130 और बटे में 2। 140 और 130 कितना हो जाएगा? 270, ठीक ना। जोड़ लीजिए इसको, 140 और 130, ठीक है। तो 270 हुआ, और 270 बटे 2 हो जाएगा। अब 270 बटा 2 आया, तो अब 2 से इसमें भाग लगा दीजिए, देखिए कितना बार में कटता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचा 10, 135, यानी 270 में 2 से भाग लगाने से उसका आधा आना चाहिए। आधा मतलब जैसे 270 का आधा कितना होगा? 135, तो ये कटाइएगा तो 135 आएगा। 135 दूनी 270 होता है, तो ये 135 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो वर्ग चिन्ह है ये निकालना बड़ा आसान होता है। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है, तो वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे यही 2 नंबर हो गया ना, अब तीसरा नंबर देखिए, है ना। आप लोग जो है ना इसको छाप लीजिएगा। जैसे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मैं बदल देता हूं। अगर हम इसको 100 बना देते हैं, ठीक है, 100 बना दिए, एकरा 140 बना दिए, ठीक है। आप बताओ इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? अब डायरेक्ट बताइए, है ना।
है ना। जब भी वर्ग चिन्ह आपसे पूछे, ठीक है, ये वर्ग चिन्ह पूछे तो सिंपल है, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देना है। तो उच्च सीमा कितना है 140, तो यहाँ पर लिख देंगे 140 और प्लस निम्न सीमा कितना है 100, तो 100 और बटे में कितना दे देना है 2। 140 और 100 कितना हुआ 240, तो 240 और बटे कितना 2, और 2 से 240 को कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, है ना। तो ये जो है भागा लगा लीजिएगा, अगर आप कटा नहीं पाते हैं तो 2 से 240 में इस तरह से भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 4, फिर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कट हो जाएगा, फिर 0 और यहाँ 0 0 उतरेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, यानी 120। यानी कि जब इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, जब भी आपसे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहेगा, वर्ग चिन्ह दिमाग में बैठा लीजिए, वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, जैसे ये और ये दिया हुआ है, तो इनको और इनको दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। अब दोनों को जोड़ करके उसमें कितने से भाग लगा देना है 2 से भाग लगा देना है। तो इस तरह से जो है कि वर्ग चिन्ह आप निकाल लोगे। तो अब जब भी वर्ग चिन्ह का प्रश्न आएगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्ग चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, और वर्ग अंतराल में उच्च सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या होता है, और वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त करना है, इतना जो है अब तक हम लोग इसमें सीखे। अब जो है एक प्रश्न और आता है, जैसे आएगा, एक होता है वर्ग माप, है ना, वर्ग माप, या इसी को वर्गों की लंबाई कहते हैं, वर्ग माप या इसी को वर्गों की लंबाई कहते हैं, ठीक है, वर्ग माप या इसी को वर्गों की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एकदम सिंपल है। जैसे प्रश्न में 1 नंबर लिखेंगे कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग माप ज्ञात करिए, वर्ग माप ज्ञात करिए, ठीक है, वर्ग माप ज्ञात करिए। अब देखो वर्ग माप, वर्ग अंतराल क्या है 10 से 20, अब 10 से 20 में हम लोगों को वर्ग माप ज्ञात करना है, या इसी को वर्गों की लंबाई कहा जाता है। जब आप पढ़िएगा ना उधर तो बाद में h बराबर लिखते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में ना जो वर्गों की लंबाई वर्गों की माप होता है, तो वहां पर हम लोग इसको, ठीक है, h नहीं l होता है ना, l होता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल जो है 10 से 20 का वर्ग माप ज्ञात करना है, 10 से 20 का वर्ग माप ज्ञात करना है। वर्ग माप में क्या होता है, वर्ग माप में होता है, फॉर्मूला इसका होता है कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल होता है, इसका अंतर कितना है, जितना अंतर है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो वर्ग माप है, तो वर्ग माप का फॉर्मूला हो जाएगा उच्च सीमा और माइनस में हो जाएगा निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है, बस यही काम करना है आपको। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है। उच्च सीमा कितना है 20 में घटा देना है, निम्न सीमा कितना है 10, 20 में 10 घटा दीजिए, आंसर कितना है 10, सिंपल है। तो जब भी आपको वर्ग माप या वर्गों की लंबाई निकालने बोले और वर्ग अंतराल दे दे, तो सिंपल है कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है। जैसे एक प्रश्न और लिखते हैं, जैसे रहेगा कि वर्ग अंतराल 30 से 50 का वर्ग माप ज्ञात करिए, वर्ग माप ज्ञात करिए। अब देखिए, अब आपके जहन में ना आंसर तैयार हो गया होगा। वर्ग माप का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो उच्च सीमा है इसमें निम्न सीमा को घटा दीजिए, तो 50 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा ना, तो वही 20 आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। जब भी वर्ग माप बोले ना तो बस सिंपल है कि ये बड़ा वाला में क्या करना है, छोटे वाले को घटा देना है। तो 50 में 30 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा ना, तो वही 20 इसका आंसर होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हो कि वर्ग माप बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, उच्च सीमा में घटा देना है किसको, निम्न सीमा को। तो बताओ उच्च सीमा कितना है, तो उच्च सीमा कितना है 50 और निम्न सीमा कितना है 30।
50 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा 20। यही आपका आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल है। जैसे ऐसे प्रश्न रहेगा, तीसरा नंबर देखिए कि वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल 100 से 150 है ना। देखिए यहाँ पर 100 से 150 का वर्गों की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अब आप लोग जो है ना वर्गों, देखो ये बात ध्यान रखना है कि वर्गों की लंबाई और वर्ग माप दोनों एक ही बात होता है। तो वर्गों की अगर लंबाई भी निकालना है तो बस वही फॉर्मूला सेम लगेगा कि बड़े वाले में क्या करना है, छोटे वाले को घटा देना, यानी उच्च सीमा में जो है निम्न सीमा को घटा देना है। तो वर्गों की अगर आपको लंबाई निकालना है, तो वही काम इसके अंदर भी करना है कि उच्च सीमा में जो है क्या करना है कि निम्न सीमा को घटा देना है ना। उच्च सीमा में जो है निम्न सीमा को घटा देना, यानी बड़े वाले में जो है ना छोटे वाले को घटा देना है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है। उच्च सीमा कितना है 150, निम्न सीमा कितना है तो 100। तो 150 में 100 घट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ऐसे भी देखिए 150 है ना, 150 में छटका वाला घटा दीजिए तो 50 बचा, तो वही आपका आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि वर्ग की माप या वर्गों की लंबाई अगर पूछे तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है उस वर्ग अंतराल में दो चीज होता है, एक उच्च सीमा और दूसरा निम्न सीमा। जैसे यहाँ पर 20 उच्च सीमा है और 10 निम्न सीमा है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना, यानी 20 में 10 घटेगा तो कितना बचा 10। तो यही आपका वर्ग माप हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम वर्गों की लंबाई है। तो इसलिए कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछता है कि वर्ग अंतराल 100 से 150 के वर्गों की लंबाई ज्ञात करें। तो वर्गों की लंबाई का मतलब भी होता है ना, वर्गों की लंबाई का मतलब भी होता है ये उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, यानी कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाने से वर्गों की लंबाई प्राप्त होता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्ग अंतराल जो है 10 से 20 का वर्ग माप ज्ञात करें, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दे, यानी 20 में 10 घट गया 10 आ गया। तो ये आपका है ना क्लियर हो गया कि वर्ग माप और वर्गों की लंबाई कैसे प्राप्त करना है। इसके अलावा जो है इस चैप्टर से दो टाइप का हो गया, एक हो गया क्या वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त करना है, दूसरा हो गया वर्गों की लंबाई यानी वर्ग माप कैसे ज्ञात करना है। तीसरा टाइप का एक प्रश्न आता है परिसर, है ना, परिसर निकालने के लिए। जैसे देखिए तीसरा जो है वो परिसर है, इससे भी एक दो ऑब्जेक्टिव आता है कि परिसर कैसे ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न रहेगा आंकड़े, माने एक आंकड़ा एक डाटा दिया रहेगा, डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे दिया रहेगा 2 4 6 12 15 18, समझे कि नहीं, 28 एवं जो है 10 का परिसर ज्ञात करें। इस तरह से परिसर ज्ञात करें, है ना, परिसर ज्ञात करें। ये टाइप थर्ड है ना, टाइप थर्ड ये परिसर, इससे भी एक प्रश्न एक आध दो प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कैसे परिसर निकालना है, तो आंकड़े 2 4 6 12 15 18 28 एवं 10 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर वाला में एकदम सिंपल है, जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा ना, जैसे ये जो दिया हुआ है, देखो जब भी आपसे परिसर निकालने के लिए कि ये परिसर, तो बस एकदम ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा है उसको देखना है। बताइए 2 4 6 12 15 18 28 और 10, इस सब में आपको बड़ा कौन अंक लग रहा है ना, तो कहेगा सर सबसे बड़ा 28 है, तो बस यहाँ 28 लिख दीजिए। और सबसे छोटा बताओ, है ना, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो सबसे छोटा इसमें जो है ना, इसमें सबसे छोटा कौन है 2 है, तो बस जो बड़ा है उसमें से सबसे छोटा को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा 28 है और इसमें सबसे छोटा 2 है, तो बस 28 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 26। यही आपका आंसर हो गया, है ना, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे आपका परिसर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। ये तो इस सब आंकड़े में उच्चतम मान है,
तो उच्च मान में क्या करना है, निम्न मान को घटा देना है ना। उच्च मान मतलब क्या हुआ, सबसे अधिकतम मान है ना, या अधिकतम मान में सबसे कम मान को घटा देना, यानी उच्च मान माइनस निम्न मान। यानी उच्च मान में, उच्च मान कौन है 28, सबसे ऊंचा वैल्यू कौन है इसमें 28, तो 28 में घटा देना निम्न मान को, निम्न मान 2 है तो 28 में 2 घटा तो कितना बचा 26। बस ऑब्जेक्टिव के लिए सब फॉर्मूला और की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बस सीधा देखिए कि परिसर है, बस खत्म है ना, परिसर है। अब परिसर है तो आंकड़े 2 4 6 12 इतना का परिसर ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें 28 है, और सबसे छोटा कौन है 2, 28 में 2 घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा 26, ये आपका आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और प्रश्न यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे लिखा रहेगा कि आंकड़े है ना, आंकड़े 4 6 8 12 13 एवं 17 का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, परिसर ज्ञात करें। अगर इस तरह से रहेगा प्रश्न दिया हुआ, बता इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा वाला इस डाटा में खोजना है। इस डाटा में सबसे बड़ा कौन है, 4 है 6 8 13 17, तो सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डाटा 17 है। और सबसे छोटा डाटा कौन है, तो इस सब में सबसे छोटा डाटा जो है वो 4 है, तो 17 में 4 को घटा दीजिए, 17 में 4 घटा तो कितना 13, यही आपका परिसर हो गया। तो एकदम सिंपल है, ठीक ना, कि परिसर कैसे निकालना है। तो ये 3 टाइप का हो गया है ना। परिसर समझ गए, एक दो को इस तरह से यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप लोग अपना गैस पेपर या जो भी प्रकाशन का मॉडल पेपर है, गैस पेपर है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है उसको निकाल करके बनाइएगा, है ना, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, अभ्यास करिएगा। यहाँ पर केवल आपको सीख लेना है। तो हम लोग कितने टाइप के सीख गए, 3 टाइप का। कौन कौन सा टाइप सीखे, सबसे पहले हम लोग सीखे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, है ना। जैसे ऐसे प्रश्न रहेगा कि वर्ग अंतराल, है ना, 3 तरह के सीखे हैं। कौन कौन सीखे, थोड़ा टेस्ट लगा लीजिए पहले, है ना। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करिए, यही पढ़े अभी। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़े वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग माप ज्ञात करें। वर्ग माप बोले या वर्गों की लंबाई, एक ही बात है, वर्ग माप ज्ञात करें। और तीसरा अपने लोग पढ़े परिसर, जैसे दिया कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, है ना, तो आंकड़े 2 4 6 1 7 एवं 16 का परिसर ज्ञात करें, है ना। ये 3 टाइप के हम लोग पढ़े, परिसर ज्ञात करें। तो ये तीनों आप लोगों से अब, है ना, बन जाएगा। जैसे देखिएगा वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या हुआ, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ 20 है और 10 है, तो 20 10 कितना हो गया 30, है ना, दोनों को। इसमें फार्मूला ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पूरा फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो समय अब बहुत कम दिया जाता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट बनाना है। जैसे 20 है और 10 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 10 कितना हो गया 30, में 2 से भाग लगा दो, 20 10 30, 30 में 2 से भाग लगाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा 20 10 30, और 30 में 2 से भाग लगाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 15। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग माप, जैसे देखेंगे वर्ग माप समझ जाएंगे, ओ वर्ग माप मतलब अंतर पूछ रहा है, वर्ग माप मतलब अंतर, यानी बड़का में छोटका घटा देना है। 40 में 20 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ जो अंतर है, तो 20, तो वही 20 आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंकड़े इतना का परिसर ज्ञात करिए, परिसर में भी वही है, परिसर में भी जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है उसमें सबसे छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए। तो इसमें आप देखोगे सबसे बड़ा वैल्यू 16 है और सबसे छोटा वैल्यू कितना है 1 है, तो 16 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी, है ना, ये तीनों टाइप का सीख गए। अब जो है हम लोग चौथे टाइप में आते हैं, और ये चौथा टाइप जो है थोड़ा सा बड़ा है ना, इसमें है माध्य। इनसे प्रश्न जो है ना ज्यादा आता है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 टाइप का खत्म हो गया, वर्ग चिन्ह निकालना सीखे, वर्ग माप सीख गए, परिसर भी सीखे। अब जो चौथा टाइप है ये है माध्य। माध्य है, माध्य कैसे प्राप्त, देखो माध्य मतलब क्या, औसत, जो प्रेक्षण या जो आंकड़ा दिया हुआ है उन सब आंकड़ा को जोड़ देना है, और आंकड़ा की जो संख्या है, जितना आंकड़ा है 10 है 20 है जो भी है, उससे भाग लगा देना है। जैसे देखिए एक प्रश्न से ही समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि 2 4 6 8 एवं 5
का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये इस तरह से दिया, एकदम सिंपल प्रश्न है ये, इस तरह से दिया कि 2, 4, 6, 8 एवं 5 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या होता है माध्य ज्ञात करने में, जो संख्या दिया हुआ है ना टोटल, देखो यहाँ पर माध्य ज्ञात करने बोल रहे हैं, माध्य। तो जब माध्य ज्ञात करने के लिए बोले तो जितना संख्या दिया है सबको जोड़िए। तो बताइए क्या क्या दिया है, 2 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 2 जोड़, और क्या दिया है 4 तो 4 जोड़, यहाँ पर 6 है तो 6 जोड़, यहाँ पर कितना है 8 8 जोड़, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ 5 लिख दिए। तो सबको जोड़ दिए, 2 4 6 8 5 सबको जोड़ दिए। अब बटे कई गो संख्या है गिनती करिए, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो जितना संख्या रहेगा तो यहां से उतना से भाग लगा देना, नीचे में वही 5 लिख देना है। ठीक है, यानी 5 गो संख्या टोटल है ना, तो इसलिए यहाँ 5 लिख दिए। अब इसको जोड़िए, 2 4 कितना हो गया 6 6 12 8 20, अब 5 कितना हुआ 25, तो ये जोड़ देना है ऊपर में 25 और नीचे में 5 है तो 5। अब 25 तो 5 से कटा दीजिए, 5 बचे 25, यानी आंसर इसका कितना आ गया 5 आ गया। तो माध्य में जो है ना ज्यादा दिक्कत नहीं है, माध्य मतलब औसत, यानी जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उन सब को जोड़ देना है, और जितना आंकड़ा रहेगा उसकी संख्या से जो है उसमें भागा लगा देना है। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला आता है माध्य का, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, या सभी आंकड़ों का योग भी लिख सकते हो, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए प्रेक्षण क्या है, जैसे ये 2 4 6 8 5 है ना, इसी को यहाँ पर प्रेक्षण कहा जा रहा है। ठीक ना, तो यही प्रेक्षण है, या इसी को आप आंकड़ा भी कह सकते हैं। तो यही सभी प्रेक्षणों का योग, माना जितने प्रेक्षण दिए गए कौन कौन सा है, योग मतलब क्या होता है जोड़, माना सभी प्रेक्षणों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ कितना है 5। अब बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, माना कै गो प्रेक्षण है, तो गिनती कर लो 1 2 3 4 5 है, तो नीचे में 5 दे देना है। अब ऊपर में सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12 8 20 5 25 25, अब बटे नीचे में कितना 5 5 का 5 बचे 25, यानी कितना आंसर आ गया, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप माध्य में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस तरह का डाटा देखोगे बस सिंपल समझ जाएगा कि जो दिया हुआ है टोटल, जैसे यहाँ पर देखना पहले है ना कि क्या पता निकालने बोला है, माध्य निकालने अगर बोला है तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ देना है, और जितना प्रेक्षण है टोटल, जैसे यहाँ 5 प्रेक्षण है तो 5 प्रेक्षण से इसमें जो है भाग लगा देना है, तो आपका इससे माध्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ये छाप लिए होंगे आप लोग, है ना। ये जो बता रहे हैं ना ये सब आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। देखिए जैसे दूसरा प्रश्न है माध्य से कि 13 और 19, जैसे इस तरह से रहेगा, 13 एवं 19 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर 13 और 19 का समांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या है ये अगर आपसे पूछे, देखो माध्य और समांतर माध्य दोनों का तरीका एक ही बनाने का, समझेंगे ना, एक ही बात हुआ। तो समांतर माध्य बोला है तो इसका भी वही तरीका होगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो जैसे प्रेक्षणों का योग डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे माध्य है तो क्या करोगे माध्य निकालने में, जो दोनों दिया हुआ, दोनों दिया हुआ है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 13 + 19, जो दिया हुआ है वो दोनों को जोड़ देना ऊपर में, और नीचे में क्या करना है बताओ, कै गो संख्या है बोलिए, 1 और 1 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा दीजिए। तो 13 और 19 कितना होता है, 19 1 20 10 30 2 32 हो गया, ये 32 ऊपर हो गया, नीचे 2 कटा दीजिए, 2 का 2 और 16 दूनी 32, ये आपका 16 हो गया। तो जब भी समांतर माध्य निकालने कहेगा तो सिंपल है, बस जो दिया है ना उसको जोड़ दो, 13 और 19 दिया था, दोनों को जोड़ दिए। अब बटे भाग जो है किससे लगाना है, जय गो संख्या रहेगा, यहाँ एक संख्या ई है और एक संख्या 19 है, 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा दिए। अब 13 और 19 जो है 32 हुआ, नीचे में 2 और 2 से कटा दीजिएगा, 2 का 2 और 16 दूनी 32,
है ना। तो 16 बार में कट गया, तो ये आपका 16 आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखो ऐसा भी प्रश्न एग्जाम आएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। इस तरह से प्रश्न पूछेगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बोला है और कुछ नहीं किया, कहा है यहाँ पर माध्य निकालना है। तो पहले जो है देखो पता क्या करना है, माध्य पता करना है ना। किसका माध्य निकालना है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या। और आप सबको मालूम है कि प्राकृत संख्या जो है ना गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 जहां तक आप गिन सकते हो अनंत तक, ये सब प्राकृत संख्या हुआ। ठीक है, और आप सबको मालूम होगा कि जो 0 है ना वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है, उसको प्राकृत संख्या में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है जी, तो इसलिए इस प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, अब बताओ प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा होगा। तो कहेगा सर प्रथम 5 प्राकृत जो संख्या है, और प्राकृत संख्या 1 से चूंकि शुरू होता है तो 5 गो, तो 1 2 3 4 5 हो गया पहला 5 गो प्राकृत संख्या। क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो इसलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 मतलब शुरू का 5 गो, तो 1 2 3 4 1 5, ये 5 गो हो गया। तो इसी का बोलता है कि माध्य ज्ञात करिए, माना इसी का माध्य निकालना है इनका। तो इनका माध्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। तो जो 5 गो दिया हुआ इसको जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, माना माध्य ही निकालना है ना, माध्य ही तो निकालना है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देना है। कै गो संख्या है टोटल बताइए, अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 से भाग लगा दो, सिंपल। माना प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए। प्राकृत संख्या में 0 से प्राकृत संख्या स्टार्ट नहीं होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए शुरुआत का 5 गो प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, तो 1 2 3 4 5, यही 5 होगा। इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर, तो जो संख्या दिया हुआ है माध्य में क्या करते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, कितने संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 संख्या है टोटल, तो 5 से भाग लगा दिए। ठीक है, तो अब ऊपर में इन सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 और नीचे में कितना 5, 5 का 5 5 तिया 15, यानी आंसर कितना आ गया 3। यही आपका आंसर हो गया, है ना, ये आंसर जो है यहाँ पर 3 आ गया। तो इसी तरह से है ना प्रश्न आपसे पूछ सकता है चौथा नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। पूर्ण संख्याओं का, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। अब बताओ प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बोला है, प्रथम 5 गो, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो बताओ पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है ना। तो ये आप लोगों को मालूम भी पहले से होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताओ, मतलब शुरुआत का 5 गो लेना है। जैसे अभी बोला ना कि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत का 5 गो लेना है। तो 0 1 2 3 4 खत्म हो गया। देखो 5 गो हो गया, है ना, 5 गो लेना है ना। पूर्णांक संख्या जो है ना, ये पूर्ण संख्या जो है ये 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, तो इसलिए 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 गो हो गया ना, 5 गो हो गया प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी प्रक्षणों को जोड़ दीजिए। तो ये सबको जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा। अब बटे कितना संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग लगा दीजिए। तो 4 3 7 2 9 1 10 और जोड़ 0,
तो 10 जोड़ 0 कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, अब बटे 5 हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 2 हो गया आंसर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाल लिए। तो इसी तरह से प्रश्न पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, ठीक है, प्रथम 5 भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का, ठीक है, अगर भाज्य संख्या कहाँ से शुरू है, भाज्य संख्या कहाँ से, ये सब अगर आपको याद है तो आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, छाप लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है ना, अब है 5 नंबर में प्रथम 10, जो 5 नंबर में है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या भी बोला है, प्रथम 10 गो, प्रथम मतलब शुरू का 10 गो, प्राकृत संख्या तो कैसा प्राकृत संख्या, सम वाला, यानी इसमें विषम नहीं लेना है, सम प्राकृत संख्या। जैसे आप सबको मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो इस तरह से अगर इसमें हम बोलेंगे आपको कि सम प्राकृत संख्या बोला है 10 गो लेने के लिए, शुरुआत से 10 गो सिर्फ सम, तो ये वाला सम प्राकृत संख्या नहीं, एक तो विषम संख्या होता है, 2 सम प्राकृत संख्या तो एक इसको लेंगे, 3 विषम प्राकृत संख्या इसको छोड़ देंगे, 4 को लेंगे, 5 विषम प्राकृत संख्या इनको छोड़ देंगे, 6 को लेंगे, 7 जो है ये विषम संख्या है तो फिर 8 को लेंगे, 9 विषम संख्या फिर 10 को लेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को टोटल 10 तक 10 गो लेना है ना। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, पहले बताइए कौन कौन सा होगा सम प्राकृत संख्या, कौन कौन सा होगा, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो कहेगा सर एगो 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 होगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 10 होगा, है ना, 11 नहीं होगा फिर 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है शुरुआत से 10 प्राकृत संख्या, कौन वाला, सम वाला प्राकृत संख्या शुरू से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 गो सम प्राकृत संख्या हुआ। तुम कहेगा सर 10 गो प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर 10 तक ले लीजिए ना, यहाँ तक हो तो गया नहीं, वहां पर देखो लिखा हुआ है प्राकृत संख्या 10 गो नहीं लेने बोला है, यहाँ पर बोला है सम प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या में वो वाला 10 हो जाना है शुरू से जो सम हो, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। इसी तरह 11 नहीं होगा 12 होगा तो यहाँ देखो 12 लिखे, 13 नहीं होगा 14 होगा तो यहाँ 14 लिखे, 15 नहीं 16 होगा तो यहाँ 16 लिखे, ठीक है, 18 है 20 है, ये हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो अब इसका माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला आता है, माध्य बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए। अब क्या करना है, सबको जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, सबको जोड़ दिए। अब बटे कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो यहाँ 10 से भाग लगा देना है। अब इस सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। जोड़ने में अगर इस तरह का संख्या में आपको दिक्कत होता है ना तो इधर से लिखना स्टार्ट करिए। जैसे देखिए यहाँ 20 है ना, 20 लिख दिए, फिर कितना है 18, 18 लिख दिए, और फिर कितना है 16, 16 लिख दिए, फिर 14 है तो 14 लिख दिए, फिर 12 है तो 12 लिख दिए, फिर 10 है तो 10 लिख दिए, और फिर 8 है तो अब बताओ किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा, 8 लिख दिए, और 6 है तो 6 लिख दिए, और 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए, और 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, ठीक ना। अब इसको एकदम से जोड़ लीजिए, 8 6 14 4 18 2 20 8 28 2 30 4 34 6 40 हो गया, 8 6 14 4 18 2 20 8 28 6 28 2 30 4 34 4 38 2 40 की 0 बचा कितना 4 4 2 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितना जोड़ के आया 110, 110 जोड़ कर आया। तो यहाँ पर जो है ऊपर में टोटल जोड़ के कितना आया 110, तो यहाँ पर लिख देंगे 110, अब बटे नीचा में कितना है 10 लिख दिए,
ठीक है, अब बताओ, ये देखो, ये 10 से कटा होगा तो 11 दाही 110 होता है, 11 बार में कट जाएगा, या इसको ये वाला जीरो काट दो, तो ऊपर में क्या बच गया 11, नीचे में बच गया 1, 11/1 का मतलब क्या हुआ 11, तो यही 11 आपका आंसर हो गया, है ना। तो बोले इस तरह का प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगला एक प्रश्न देते हैं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए, ठीक है। 6 नंबर, प्रथम पांच विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, यह प्रश्न है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन संख्या बोला है, विषम। प्रथम 5 को विषम संख्या लीजिए, तो प्रथम 5 मतलब शुरुआत का 5, तो कहेगा सर, तो शुरुआत का 5 को विषम संख्या कौन हो जाएगा, है ना। प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा बताओ, प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा। प्रथम 5 जो विषम संख्या है ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम 5 को विषम संख्या जो है, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शुरुआत का तो यही है, 1 होगा, 2 तो सम संख्या है, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 फिर सम संख्या वो नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 सम संख्या वो नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी सम है तो 9 हो जाएगा। तो ये 5 को देखिए, प्रथम 5 को जो है विषम संख्या यही है, इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ोगे तो 1 प्लस कितना है 3 प्लस कितना है 5 प्लस 7 प्लस कितना 9, और बटे क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यहाँ 5 से भागा लगा देना है, सिंपल है। अब सब जो 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 4 9, 9 7 कितना हुआ 16, और 16 9 कितना हो गया 25, 25 हो जाएगा टोटल, अब बटे कितना 5, 5 का 5 पचे 25, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला बोला है कि, है ना, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर हो गया, है ना, छाप भी लीजिएगा, इस सबको बनाइएगा, कोशिश करिएगा, जो समझ में नहीं आया तो उसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर तक हो गया है ना, अब 7 नंबर देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर में है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य क्या होगा, ठीक है। अब बताइए ये कैसे बनेगा, 5 का प्रथम 7 गुणज लेना है, अब उसका माध्य क्या होगा, ठीक है। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य क्या होगा, तो कहेगा सर 7 को शुरुआत का बोला है तो एगो तो 5 हो जाएगा, अब 5 को प्रथम 5 का है प्रथम कितना गुणज लेने बोला है टोटल 7 गो, तो देखो 5 का पहला गुणज 1, 5 का 5, दूसरा गुणज 5 का 5 दूनी 10, तीसरा हो जाएगा 5 तिया 15, चौथा हो जाएगा 5 चौके 20, पांचवा हो जाएगा 5 25, और एक हो जाएगा 5 छके 30, और एक हो जाएगा फिर 5 सते 35। तो यानी देखिए 5 का अगर प्रथम 7 को गुणज बोलेगा तो इसी तरह से आपको निकालना है। 5 का 7 गुणज बोला है तो 5 5 देखिए इस साइड लिखे, यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक लिखे, तो 5 का 5 यानी पहला गुणज 5 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 15 होगा, चौथा 20 होगा, 25 30 और 35 ये हो गया ना। तो 5 का प्रथम 7 गुणज बोला है तो 7 गुण निकाल लिए, कौन कौन निकला 5 10, 5 दूनी 10, 15 20 25 30 और 35 हो गया 7 गुणज प्रथम। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो क्या करना है, माध्य बराबर तो सबको जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30 जोड़ कितना हो जाएगा 35, सबको जोड़ दिए। कई गो संख्या है टोटल 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 से भाग लगा देना है। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना अभी बताए थे जोड़ना कैसे, देखो यहाँ 35 है ना, तो 35 लिख दिए,
फिर 30 है तो यहाँ 30 लिख दिए, फिर 25 है तो इधर में 25 लिख देंगे, फिर यहाँ 20 है तो यहाँ 20 लिख दिए, फिर 15 है तो 15 लिख दिए, फिर 10 है तो 10 लिख दिए, लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिए। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 बचा कितना 2, 3 2 5, 3 8, 2 10, 2 12, 2 14, 140 हो जाएगा। फिर से जोड़ लो, 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 बचा 2, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 4, 2 6, 2 8, 3 11, 3 14 यानी 140। तो ऊपर में कितना आ गया टोटल 140 और नीचे में कितना आया 7। अब इसको कटा दो, 20 7 140। नहीं समझ में आता है तो भाग लगा दीजिए 7 से 140 में, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो कट जाएगा, उतरा 0, फिर 7 गुना 0 0, 31 तो 20 आया, तो ये इसको कटाओगे ना तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20 7 कितना हो जाएगा 140, ये 20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 के प्रथम 7 गुना जो बोला है, तो 5 का 5 का पहाड़ा है ना उसको 7 बार पढ़ दीजिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, ठीक है। बस इसका माध्य निकाल लीजिए। माध्य मतलब सबको जोड़ देना है, कितने संख्या टोटल 7 है तो 7 से भाग लगा देना है, ठीक है, बस बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब जो है ना ये सिंपल है, इस तरह से पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि माध्य दे देता है और कोई कोई एक डिजिट उड़ा देता है, जैसे x दे देगा, y दे देगा, फिर उसका मान निकालना पड़ता है ना, तो वो टाइप वाला आप देखते हैं। देखिए 8 नंबर में यदि 3, 4, 5, 17 है ना, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है यानी 6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में आता है, का मान ज्ञात करें, इस टाइप का आएगा। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि माध्य दे दिया है, अभी हम लोग अभी तक माध्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर माध्य देखो पहले से दिया हुआ है। हम लोगों को पता क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, x का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है, ठीक है। यानी जो है इस जगह पर जो है इस x के जगह पर क्या आएगा ना, तो यही पता करना है, ठीक है। यानी इस x के जगह पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 10 क्या आएगा नहीं आएगा, यही पता करना है, ठीक है। इस x के जगह पर क्या आएगा, पहले एक बार प्रश्न को ठीक से समझिए। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। मतलब ये है कि ये जो है ना 3, 4, 5, 17 और x ये संख्या है और इसका माध्य जो है वो 6 है। तो हम लोगों को x का मान पता करना है कि यहाँ पर क्या आखिर होगा कि इस सब संख्या मिल करके उसका माध्य 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोगों को x का मान निकालना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना x का मान वाला, तो सिंपल आपको याद रखना है जो माध्य है ना, तो माध्य बराबर क्या करना है, जो संख्या है ना सबको जोड़ दीजिए। जैसे देखो संख्या कौन कौन है, 3 है, 4 है, जोड़ 5 है, जोड़ 17 है और जोड़ x है। ये x ये भी संख्या है, देखिए 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। इसका मतलब है इस सब एक साथ में है, इस सब एक साथ में है, 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ये सब एक साथ में है, तो सब संख्या है तो जोड़ दिया बटे कै गो संख्या टोटल, 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो यहाँ 5 से भाग लगा दिए। तो कहेगा सर इस 6 का क्या करना है, ये जो 6 है ना इसको अभी रहने दीजिए, बताते हैं क्या करना है। 6 जो है ये माध्य का मान है, तो इसीलिए जो है ना माध्य के जो सीध में है यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। माध्य के सीध में जो है यहाँ पर 6 लिखना है ना, माध्य के सीध में यहाँ पर 6 लिखना है, लिख दिए। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 नहीं समझ में आया। देखिए 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, इसका मतलब है कि ये सब संख्या का जो है माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा, यानी इसके जगह पर क्या बैठेगा यही निकालना है। तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो देखो 5 को जोड़ दिए, अब 5 गो संख्या है तो 5 से भाग लगा दिए। इसका माध्य कितना है, तो 6 है, तो 6 है तो माध्य के जगह पर 6 लिख दिए बराबर।
अब इस सब को जोड़िए, 4 3 कितना हुआ 7, और 7 5 12, अब 12 और 17 कितना हुआ, ठीक है 12 और 17 कितना हुआ 29 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 29 और प्लस क्या हो जाएगा, ये x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, है ना। बस इस तरह से इसको जोड़ना है, ये सब डिजिट को जोड़ दिया, x था प्लस में तो प्लस में x रहने दिए, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, आगे देखो ना कुछ तो नीचे में क्या होता है 1 होता है ना। अब जो है ये 29 और प्लस x, 29 प्लस x, इसको 1 से गुना करोगे तो 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो वही संख्या रह जाती है। जैसे मान लीजिए 50 है, अब 50 में 1 से गुना करिएगा तो 50 से रह जाएगा। तो उसी तरह जो है 29 और प्लस x में जो है हम लोग 1 से गुना किए, तो 1 से गुना करेंगे तो 29 प्लस x ही रह जाएगा। अब बराबर बराबर है तो बराबर है ना, पहले ऐसे ऐसी कोना कोनी गुना किया, अब ऐसे ऐसी करेंगे, 6 पंच यहाँ पर 30 हो जाएगा, हो गया ना 30 हो गया। तो अब क्या होगा देखो, इधर x रहने देना, हम लोग को x का मान निकालना है तो x रहने दिए बराबर, इधर 30 पहले से 30, इधर प्लस 29 है, उधर जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा, यानी x में x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में 29 घटेगा तो 1, यानी x का मान क्या आ गया बोलिए 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x का मान कितना आया 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। चलो आप लोगों को ये समझ में आया, नहीं आया तो इस टाइप का 1-2 प्रश्न और देखते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिए यदि है ना, इस टाइप का एक और प्रश्न लिखते हैं, यदि 1,4,x,5, यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। बताओ, देखो यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है, x का मान ज्ञात करें, ये कि x का क्या निकालना है मान, तो ये जो x का मान बोला तो फिर यही तरीका से बनाएंगे बोलो। तो यहां पर देखो ये जो माध्य कितना दिया है, माध्य दे दिया 7, माध्य कितना दिया 7 दे दिया, संख्या कौन कौन है 1 2 3 4 ये 5, ये पांचों संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य जो है माध्य बराबर लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योग, ये प्रेक्षण नहीं है, ये तो माध्य का मान दिया हुआ 7, तो इसको इधर यहाँ 7 बैठाएंगे दूसरे लाइन में आकर के। ठीक है, 1 जोड़ 4 जोड़ यहाँ पर क्या है x, तो x जोड़ यहाँ 5 है तो 5 जोड़ यहाँ कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, बटे कई गो संख्या टोटल होगा 5, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यहाँ नीचे में 5 लिख देंगे, है ना। तो देखो यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है ये जो 7 है ना, ये माध्य का मान दिया, मतलब इसके जगह पर बैठाएंगे दूसरे लाइन में 7, और संख्या जो है 1 2 3 4 1 5 यही पांचों है। ठीक है, तो पांचों को देखिए ऊपर में जोड़ दिए, अब 5 को चूंकि संख्या है इसलिए 5 से भाग लगा दिए। अब बताओ माध्य का मान कितना है 7, तो माध्य का मान 7 दिया हुआ है तो यहाँ 7 लिख देना, 7 लिख देना है बराबर। अब इन सब को जोड़िए, देखो x नहीं है ना जुटेगा, x नहीं जुटेगा तो बाद में क्या करना है उसी में प्लस कर देना है। देखो 12 5 कितना हुआ 17, और 17 4 21, और 21 1 22, तो यहाँ हो जाएगा 22, अब प्लस x है तो प्लस x है तो इसको ऐसे कर देना है प्लस x, बटे कितना यहाँ 5 है तो 5, और 7 के नीचे में नहीं कुछ तो क्या 1 रहता है तो यहाँ 1 हो गया। अब 1 से जो है इसमें गुना करना है, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो वही संख्या रह जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे 22 प्लस x में, तो ये 22 प्लस x ही रह जाएगा, और अब ऐसे क्रॉस गुना करना है, 7 पचे यहाँ हो जाएगा 35, तो यहाँ पर इधर x इधर रहने देना है, अब 35 इधर था पहले से लिख दिया, इधर प्लस 22 है उधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, मतलब बराबर के उस पार जाने से ना चिन्ह बदल जाता है, तो इधर प्लस 22 है इधर आया तो यहाँ पर जो है माइनस 22 हो जाएगा। अब इसलिए x बराबर 35 में 22 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में 2 गया 3, और 3 में 2 गया 1, मतलब 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी ये जो x का मान पूछ रहा था यहाँ x का मान आ गया कितना 13। ठीक है, तो इस तरह से यदि x का मान वाला प्रश्न माध्य वाला है तो है ना इस तरह से ही सॉल्व करना है।
चलिए ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं, है ना। 10 नंबर में यदि 6,8, 9, y तथा 13 का माध्य 10 है तो y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो आप बताइए, ये वाला देखो कुछ नहीं है, बस सिर्फ x के जगह पर y हो गया, तो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बस बात सब सेम वही है। तो फिर इसमें क्या करना है बताओ, संख्या कौन कौन है, पहले संख्या पहचानो। देखो 6, 8, 9, y तथा 13 ये सब एक साथ है, ये संख्या हुआ इतना, और माध्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो y का मान निकालना है, तो सिंपल है, फॉर्मूला लिख दीजिए, माध्य बराबर क्या करना है, सब संख्या को जोड़िए, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस यहाँ y है तो y प्लस यहाँ पर 13 है तो 13 बटे कितना संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, है ना। और माध्य का मान कितना दिया है, 10, तो माध्य के जगह पर यहाँ पर 10 बैठा देंगे, और बराबर इस सबको अब जोड़िए, 8 6 कितना हुआ 14, और 14 और 9 कितना हुआ, 14 9 कितना हुआ 13, और 13 26 हो जाएगा, नहीं 13 13 देखो 13 और 9 कितना हुआ, 13 7 20 2 22 8 30 6 36 36 हो गया ना। देखो 13 फिर 9 फिर 8 फिर 6, 9 3 12 12 8 20 20 6 26 26 के 6 बचा 2 2 1 3 यानी 36 हो गया। तो यहाँ पर जो है 36 1 2 3 और 4, चारों को जोड़ के 36 आया, प्लस y है तो यहाँ पर प्लस y रहने देंगे, बटे ये 5 है तो यहाँ पर 5, और नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब क्या करना है, जो है ना पिछला जो 2 प्रश्न में किए, अब 1 से क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो 1 से इसमें गुना करोगे ना, 1 से 36 प्लस y में, तो ये 36 प्लस y ही रह जाएगा, और 10 5 कितना हो जाएगा 50, है ना। तो y बराबर क्या हो गया 50, इधर प्लस 36 है, इधर आएगा तो देखो इधर प्लस में 36 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में 36, तो इसलिए 50 में 36 घटा दो, कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, y का मान आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से यदि x और y वाला पूछेगा ना, तो हम अभी 3 ठो प्रश्न आपको बताए, इन तीनों प्रश्न को आप अच्छे से जो है ना समझ लीजिए अच्छा से, इसको 2-4 बार बना लीजिए, अब फिर उसके बाद जो भी गैस पेपर और मॉडल पेपर है उनसे आप सॉल्व करिएगा, तो आपसे चीजें बनिएगा। ठीक है, चलिए और 1-2 टाइप का बचा है उसको थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए। एक प्रश्न है यदि x + 2, अब देखिए अब जो है ना, देखो सब बस वही फॉर्मूला वही रहेगा सब, है ना, बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। देखिए एक प्रश्न है यदि x + 2, है ना, एक प्रश्न है 11 नंबर, देखिए यदि x + 2 कोमा, ये एक संख्या हुआ है ना, ये एक संख्या दोनों मिला के जोड़ा है ना बीच में, एक संख्या वो कोमा, कोमा से इधर एक संख्या हो गया, फिर 2x + 3, 2x + 3 ये एक संख्या हुआ कोमा, 4x + 5 और 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान, है ना, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कहता है यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5, 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात करना है ना, तो x का मान ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न भी एकदम सिंपल है। तुम बताओ संख्या कौन कौन है, बताओ। एक संख्या x + 2 है, एक संख्या 2x + 3 है, एक संख्या 4x + 5 है और 5x + 2, ये सब संख्या है। और ये किसका मान दे दिया है, माध्य का मान दे दिया है। किसका पूछा है, x का पूछा है। वेरी सिंपल है, देखो कैसे बनाना है। माध्य बराबर क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। संख्या कौन कौन है, x + 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया x + 2, लिख दिया ना x + 2।
अब फिर कौन संख्या है, जोड़, x+2 जोड़, ये वाला संख्या है सब प्लस में तो ऐसे लिख देते हैं 2x+3, फिर जोड़, ये वाला संख्या को जोड़िए 4x+5, फिर जोड़ कौन है 5x+2। तो क्या किए, सब जो ऊपर में दिया है सबको जोड़ दिए, है ना, सबको जोड़ दिए। ठीक है, अगर माइनस माइनस रहता ना तो ब्रैकेट ब्रैकेट देने की आवश्यकता ही पड़ जाता है ना। x+2 जोड़ 2x+3 जोड़ 4x+5 जोड़ 5x+2, देखो सबको जोड़ दिए। अब बटे कई गो संख्या है, ये 1 2 3 4, 4 संख्या है तो यहाँ 4 से भाग लगा दिए। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या है, माध्य, माध्य का मान कितना दिया हुआ है 18, तो यहां पर लिखेंगे 18 बराबर 18 बराबर। अब देखो इसको कैसे जोड़ना है, जोड़ना कैसे है, पहले x वाला को जोड़िए पूरा, है ना, जो पहले x वाला है ना, पहले x वाला को खोज खोज के, है ना, पहले जो है ना x वाला को खोज खोज करके जोड़ना है। देखो x वाला कहाँ कहाँ है, एक तो ये वाला x वाला है x, एगो 2x यहाँ पर है 4x+5, ये x वाला है, सबको x वाला को जोड़ो पहले, एगो x और 2 x कितना हो गया 3 x और 4 x, 3 4 कितना हो गया 7 x और 5 x कितना हुआ 12 x, तो यहाँ 12x लिख देना है, हो गया। अब प्लस, अब ये वाला 2 3 5 5 10 2 12, तो यहाँ पर 12, अब बटे कितना है 4 है तो 4। अब क्या करना है, ना कुछ तो नीचे में एक, अरे यहाँ पर 12 12 कॉमन लेकर के कटा भी सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका मर्जी है, ठीक है, जब सीख जाओगे तो अपने हो जाएगा। तो एक से अब इसमें गुना करोगे, तो अभी देखे ना पिछले 3 4 प्रश्न में एक से इसमें गुना कर रहे हैं तो यही लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर 12x अब प्लस क्या है 12 बराबर, ठीक है। अब बताओ 18 गुना 4, तो 18 गुना 4 तो कितना हुआ, 18 चौके कितना होता है 72, है ना, 4 8 32 की 2 बचा कितना 3, और 4 1 4 3 7 72 हुआ, 18 चौके 72। अब बताओ इधर 12x है तो 12x रहने देंगे, इधर 72 है तो 72 लिख दिया, इधर प्लस में 12 है, देखो x वाला इधर रखे, इधर इसमें x नहीं था इसको उस पार भेजेंगे, इधर में +12 था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 12x बराबर 72 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा ना, 72 में 12 घटाइए तो कितना बचा 60। अब जो है इधर 12, देखो 12 जो है ना x के बगल में गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर सिर्फ x लिखेंगे, अब x बराबर 60 बटे कितना 12, इधर गुना में 12 है, इधर आएगा तो भाग में, 12 1 12 12 पंचे 60, यानी x का मान क्या आ गया बोलिए 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछे ना कि ये देखो इससे घबराना नहीं, ये जो x+2 है ना ये एक संख्या हुआ, एक साथ है तो एक संख्या हुआ, फिर 2x+3 है तो ये एक संख्या हुआ, फिर 4x+5 है एक संख्या हुआ, फिर 5x+2 है तो एक संख्या है, का माध्य 18 है, तो x का मान निकालना है, तो माध्य बराबर इस सब संख्या को जोड़िए, जैसे x+2 है तो यहाँ लिख दिया x+2 जोड़, 2x+3 है तो देखिए 2x+3 और फिर जोड़, 4x+5 है तो 4x+5 जोड़, 5x+2 है तो 5x+2, कितना संख्या है टोटल 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 गो संख्या है तो 4 गो संख्या 4 से यहाँ पर जो है भाग लगा दिए। माध्य कितना दिया हुआ है 18, न कुछ तो नीचे में 1, इसको जोड़ना कैसे, देखो जो x वाला है एगो x और 2 x 3 x 4 x 7 x और 5 x 12 x हुआ, तो यहाँ 12x लिख दिए जोड़, और 2 3 5 5 10 2 12 हो गया, नीचे में 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। अब 12 12 जो है ना कॉमन लेकर के कटा भी सकते हैं, जब सीख जाओगे तो अपने आप बना लो इधर। तो अभी जो तरीका है ना सीख रहे हैं वैसे देखिए, न कुछ तो नीचे में 1 लिख दिए, 1 से गुना करेंगे तो इस संख्या में 12x + 12 में तो वही लिखा जाएगा, और 18 चौके 72, इधर प्लस में 12 है, इसके बगल में देखो x नहीं है ना तो इसलिए इसको इधर भेजना है, तो +12 है इधर है तो -12, 72 में 12 घटेगा तो 60, इधर गुना में 12 था इधर भाग में आया, 12 1 12 पंचे 60, x का मान कितना आ गया 5, है ना। तो इस तरह का एक और प्रश्न देते हैं।
देखिए एक प्रश्न और है, यदि x कोमा एक्स प्लस 2 कोमा एक्स प्लस 4 कोमा एक्स प्लस 6 एवं एक्स प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। देखो ये प्रश्न है, यदि x कोमा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एवं एक्स प्लस 8 का माध्य 11 है। देखिए यहाँ पर जो कोमा है ना, कोमा से संख्या अलग अलग है। तो एक संख्या x है, दूसरा संख्या x प्लस 2 है, तीसरा संख्या x प्लस 4 है, चौथा x प्लस 6 है और पांचवा x प्लस 8 है। का माध्य 11, ये माध्य का मान 11, ये संख्या में इसको नहीं गिनती करना है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। ये x है तो यहाँ x लिख दिए जोड़, x प्लस 2 है तो लिख दिए x प्लस 2 जोड़, x प्लस 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 4 जोड़, x प्लस 6 है तो यहाँ लिख दिए x प्लस 6 जोड़, x प्लस 8 है तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 8 बटे कितना संख्या टोटल है 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। माध्य का मान कितना दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर 11 बराबर एगो x एगो x, दो गो x एगो x, तीन गो x एगो x, चार गो x एगो x, कितना x हुआ 5x, 5 गो x है तो 5x लिख दिए जोड़, 2 4 2 6 6 12 8 20, यानी x वाला को x वाले के साथ में जोड़े और जो बिना x वाला है उसको एक साथ जोड़ दिए। तो 2 4 6 6 12 8 कितना हुआ 20, अब बटे कितना 5, न कुछ तो नीचे में 1 से गुना करोगे इसमें तो यही लिखा जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 5 गुना 11 तो 55 हो जाएगा, 11 5 55। अब क्या करना है 5x इधर रहने देना है 55 प्लस 20 है इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5x बराबर 55 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा ना। अब 5 से कटा दीजिए 5 का 5 7 5 35, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दो है ना, और एक दो टाइप से इसमें आता है ना। चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको उतार लीजिए आप लोग, हाँ रिवीजन करिए। चलिए अब जो है और 3 प्रश्न बचे हैं। एक प्रश्न है इस तरह से, देखिए ये लिखा हुआ रहेगा, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मन कह रहा है कि 4 गो लगातार विषम संख्या है और उसमें आपको जो सबसे बड़ी संख्या है वो ज्ञात करना है। अगर देखो सोचो, अगर हम x को 4 गो लगातार विषम संख्या लेना है, कैसे मानेंगे, पहले मानेंगे कैसे, देखिए जैसे x जो है इसको अगर हम विषम संख्या मान लेते हैं तो और दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो 4 गो विषम संख्या हो गया। तुम कहेगा सर विषम संख्या तो इसमें सम जोड़ रहे हैं। देखिए ये अगर विषम संख्या है, मान लेते हैं विषम संख्या है, अब विषम संख्या अगर मान लीजिए 1 है इसका मान, तो 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 तो विषम संख्या प्राप्त होगा। 1 यहाँ पर है 1 और 4 5 विषम संख्या प्राप्त होगा, 1 और 6 7 विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर x के जगह पर हम लोग 3 मान लेते हैं विषम संख्या, तो 3 2 5 विषम संख्या प्राप्त होगा, 3 4 7 विषम संख्या प्राप्त होगा और 3 6 9 विषम संख्या प्राप्त होगा। तो अगर 4 लगातार विषम संख्या बोलता है तो पहला को अगर विषम संख्या मानोगे तो इसमें आपको ना सम जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो कोई भी विषम संख्या है उसको विषम बनाने के लिए ना उसमें विषम संख्या जोड़ोगे ना तो वो सम बन जाएगा। तो इसलिए किसी भी विषम संख्या में को अगर विषम संख्या को अगर उसको विषम ही बनाना है तो उसमें सम संख्या जोड़ना पड़ता है। जैसे 3 2 5, फिर देखिएगा 3 जोड़ दीजिएगा तो फिर सम हो जाएगा। तो इसलिए विषम को अगर विषम संख्या है, अगर उनको विषम संख्या और उसको विषम ही बनाना है तो उसमें आपको सम संख्या जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें 4 जोड़िएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो 4 लगातार विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा। 4 लगातार विषम संख्या बोला ना, तो एगो को x मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2,
तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। ठीक है। अब कहता है कि इसका माध्य छो है ना, इसका माध्य कितना है, का माध्य छो है, का माध्य छो है, तो x का मान निकलना है। मतलब प्रश्न यही है, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ना, ये इस रूप का ही प्रश्न है कि 4 लगातार विषम संख्या, तो पहला वाला का अगर x मानेंगे तो दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x+2, तीसरा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। का माध्य कितना है, छो है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कौन कौन है, 1 2 3, 4 संख्या है, चारों में सबसे बड़ा ये वाला है, तो यही संख्या निकालने बोलता है। तो इसको बनाना कैसे है, तो लिखना पड़ेगा कि माध्य बराबर ये जो 4 गो संख्या दिया हुआ है 1 2 3 1 4, इस चारों को जोड़ दीजिए। तो x जोड़ ये संख्या x+2 है तो x+2 जोड़ ये संख्या x+4 है तो x+4 जोड़ ये संख्या x+6 है तो x+6 और बटे कै गो संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या थी, यहाँ 4 लिख दिए। और माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 6 है ना, माध्य कितना है 6, तो यहाँ पर माध्य के जगह पर 6 लिख देंगे। x का मान जोड़ देना है, एगो x एगो x, दो गो x फिर एगो x, तीन गो x फिर एगो x, 4x हो जाएगा और प्लस बिना x वाला 2 4 2 6, 6 कितना हो जाएगा 12 और बटे कितना हो जाएगा 4, 4 है तो 4, न कुछ तो नीचे में एक से अगर इसमें गुना करोगे तो यही रह जाएगा 4x + 12, 6 चौके 24, तो इधर हो जाएगा 4x का 4x 24 है तो 24 लिख दिए, प्लस 12 है इधर आएगा तो -12 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4x में 24 में 12 घटेगा तो 12, इधर से कटा सकते, 4 का 4, 4 तिया 12, यानी x का मान कितना आ गया 3। ये x का मान 3 है, लेकिन इसमें x का मान पूछा ही नहीं है, पूछा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करिए। तो ये जो 4 गो हम लोग विषम संख्या लगातार लिए हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या ये वाला है और सबसे बड़ी संख्या ये वाला है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो x+6 है, सबसे बड़ी संख्या x+6 है तो x का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 + 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ x है तो x का मान 3 था, ये 3 ही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया और 2 प्रश्न है, तब जो है ये कंप्लीट हो जाएगा माध्य का टाइप। देखिए अब जो है 15 नंबर में यदि नहीं PQR है ना, P, Q, R का गणितीय माध्य क्या है। अगर आपसे पूछेगा ना P, Q, R का गणितीय माध्य क्या है, तो सिंपल सा आप लिख दीजिए फॉर्मूला माध्य बराबर, देखो PQR दिया तो क्या करना है, बस तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग लगा दो, कुछ करना थोड़ी है। एक संख्या P है, एक संख्या Q, एक संख्या R है, तीनों को जोड़ दीजिए, P, Q, R तीनों को जोड़ दिए और 3 को संख्या है तो 3 से भाग लगा दो, तो P जोड़ Q जोड़ R बटा 3, बस हो गया, यही आपका आंसर है ना। P जोड़ Q जोड़ R जोड़, कैसे जोड़ोगे इसको बताओ, P जोड़ Q तो क्या PQ कर देंगे, नहीं होगा, जैसा है ऐसे ही रह जाएगा, तो नहीं जुटेगा, ये संख्या नहीं है ना। तो P जोड़ Q जोड़ R तीनों संख्या, तो तीनों को जोड़ दिए, 3 से भाग, 3 को संख्या 1 2 3 है, 3 से भाग लगा दिए, अभी जुटवे नहीं करेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है ना, लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। प्रश्न है संख्याओं 1, 2, 3 ... n है ना, n का माध्य ज्ञात करें। ये प्रश्न देखिए है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, अगर इसका माध्य निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तुम कहेगा सर वही जो तरीका है माध्य बनाने का तरीका, क्या तरीका है बताओ, सभी को जोड़ दो, सभी संख्याओं को जोड़ दो। अब इसमें संख्या क्लियर है नहीं, संख्या कहां तक है, n तक है, तो n तक है तो देखो कहां से शुरू हुआ, 1 से, तो n तक है, तो मतलब n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है ना, n प्राकृत संख्याओं का संख्या कहां तक है, n तक है। अगर n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अगर 1 2 3 n तक रहे ना, तो इसमें कितना संख्या टोटल है और उसका सब संख्या का अगर जोड़ निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला n × n + 1/2। तो हमको तो यही ना करना है कि इस सब संख्या को जोड़ना है, इस सब संख्या को जोड़ना है, अपने लोग तो यही करना है।
तो सब संख्या को इस तरह का अगर बात रहेगा तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे n इंटू एन प्लस 1 बटे क्या 2 लिख दिया। अब बड़की बटे, ठीक ना, ये बड़ा वाला बटे हो जाएगा। अब नीचे में क्या होगा, तो कई गो संख्या है टोटल, n तक संख्या, लास्ट संख्या क्या है n तक है। तो n तक है तो संख्या कितना संख्या है, तो n संख्या है, तो n यहाँ लिख दिए। नहीं समझा, जैसे देखो 1 2 3 डॉट 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 n तक है, संख्या कहाँ तक है n तक है। तो n तक है और प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का योग ऊपर में निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर लिख दिए n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और बटे, और टोटल संख्या कितना है यहाँ पर, तो कैसे गिनती करो 1 2 3 इधर डॉट 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 n तक है, तो n तक है ना, तो कुल संख्या n हुआ। तो यहाँ n लिख दिए नीचे में। अब नया कुछ तो नीचे में क्या हो जाएगा 1, बोलो 4 स्टेप बन गया। 4 स्टेप बना तो इसको पलट दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2 और गुना, ये एक ऊपर चले जाएगा और ये वाला n नीचे आ जाएगा, है ना। इस तरह से 4 स्टेप, 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप है ना, ये दोनों स्टेप को सेम लिख दिए और गुना, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे हो जाएगा। अब ये वाला जो n है और ये वाला जो n है, ये n है दोनों, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। तो n प्लस 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 ही रहेगा, और फिर 2 नीचे में है तो 2, तो n प्लस 1/2 यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो मैंने इसके अंदर में वर्ग चिन्ह, वर्ग माप और माध्य पढ़ाने का पूरा प्रयास किया हूँ, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट करिए कि सर, है ना, और धीरे बोलिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना है। और जो अब बच गया माध्यक और बहुलक, तो अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग माध्यक और बहुलक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।